नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर अभी जिनका बाकी है, यानी जिनका पेपर 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29 और 30 दिसंबर को है और जिनका पेपर जनवरी में है, सिटी वगैरह नहीं दिख रहा है, उन सभी साथियों के लिए करेंट अफेयर्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास लेकर आए हैं। अब तक जो आपका रेलवे ग्रुप डी में पेपर हुआ है, उसके आधार पर आगे आने वाली शिफ्टों में आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं। और केवल यही नहीं, इससे पहले जो मैंने क्लासेस आपको करवाए हैं वो भी आपको देखने हैं। आज की इस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 70 करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और जिसका सिटी नहीं दिख रहा है, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका भी पेपर आपका भी दिखने लगेगा, क्योंकि पेपर जो है ना, देखो अभी 30 दिसंबर तक आपका पेपर है, उसके बाद डायरेक्ट आपका 8 जनवरी को पेपर है। ठीक है, तो उस बीच में जिनका भी सिटी वगैरह नहीं दिखेगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अपना पढ़ाई करते रहिए। मैं आपको कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, आपको पेपर चले या ना चले, आपको मैं डेली एक्सपेक्टेड क्लासेस कराता रहूंगा और आप अपने पेपर को बिल्कुल अच्छा करके आओगे, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स करेंट अफेयर्स में करके आए हैं, साइंस में करके आए हैं, आप भी करके आओगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए शुरू करते हैं साथियों, इससे पहले मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस कराए हैं, वो भी देखना है आपको, वो बिल्कुल हल्के में मत लेना उन क्लासों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत सरकार ने निम्न में से किस उद्देश्य से हाल ही में ऑपरेशन सागर बंधु अभियान चलाया था? देखिए, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। श्रीलंका में आए प्राकृतिक विपदा में लोगों की मदद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना, रेलवे ग्रुप डी में अभी आपका कम से कम 7-8 बार पूछा है, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन सागर बंधु अभियान जो है ना, ये भाई किस लिए चलाया गया था? तो याद रखना, श्रीलंका में आए प्राकृतिक विपदा में लोगों की मदद के लिए साथियों, याद रखना। और ये देखिए, श्रीलंका में जो अभी चक्रवात आया था जिसमें तबाही मची थी, उस चक्रवात का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, दितवा साइक्लोन, दितवा नाम था उस साइक्लोन का, जिसमें भारी तबाही अभी श्रीलंका में मचाई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 शहरों को सम्मानित किया है। वो 3 शहर कौन से हैं? बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले किन 3 शहरों को सम्मानित किया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न, साथियों देखिए क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं और बिल्कुल इसी प्रकार से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको रेलवे पूछ रहा है। एक लाइन वाला करंट अफेयर्स नहीं, दिमाग खराब करने वाला। लेकिन आप हमारे स्टूडेंट हो, हमारे छात्र हो, हमसे जुड़े हुए हो, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको करंट अफेयर्स में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है, यह सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है भाई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, बिल्कुल सही है। और इस वर्ष का थीम था विकसित भारत सुरक्षा आयाम, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन का अगर डायरेक्ट आपसे थीम पूछे तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत सुरक्षा आयाम। ठीक है, देखिए, भारत ने निम्न में से किस टीम को पराजित करके हाल ही में दृष्टिहीन यानी महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, गोवा में। गोवा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, गोवा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए गए पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो ध्यान से देखिएगा, अभी जो आईफी अवार्ड दिया गया है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें जो है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है स्किन ऑफ यूथ को।
स्वर्ण मयूर, है ना, स्वर्ण मयूर श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार स्किन ऑफ यूथ को मिला है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार याद रखना ओबिमार रियोस को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जारा सोफिजा ओस्तान को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। अब इस एक क्वेश्चन से आपका 3 चीजें क्लियर हो गया। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी आईफी 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो स्किन ऑफ यूथ मूवी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है अगर डायरेक्ट पूछे तो याद रखना ओबिमार रियोस को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है तो जारा सोफिजा ओस्तान को। ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है एयरबस, देखो एयरबस के लगभग 6000 A320 विमानों पर खतरा का समाचार हाल ही के दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहा था। इस खतरा का मुख्य कारण क्या था, तो देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए सौर विकिरण। सौर विकिरण को लेकर जो है ना ये खतरा का विषय अभी था, जो कि हाल ही में सुर्खियों में भी था, आप लोगों ने न्यूज समाचारों में देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्न में से किस ग्रह या उपग्रह की 7 भूवैज्ञानिक विशेषताओं का नामकरण 7 भारतीय नामों पर करने की मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने निम्न में से किस ग्रह या उपग्रह की 7 भूवैज्ञानिक विशेषताओं का नामकरण 7 भारतीय नामों पर करने की मंजूरी दी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस ग्रह का, तो मंगल ग्रह का। साथियों वो 7 नाम कौन कौन से हैं याद रखना, देखिए एक आपका कृष्णन, पेरियार, वर्कला, थुम्बा, ये इसके अलावा बलियामाला, बेकल और बेकल याद रखना, ठीक है। ये बेकल के अलावा एक और कोई नाम था, मेरे माइंड में नहीं था, ये शायद अलग टाइप हो गया है। खैर ये नाम साफ याद रखना साथियों, ठीक है, माइंड में रखना। आगे देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में शुरू हुआ था। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये जो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है ना साथियों, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा, अभी हाल ही में संपन्न भी हुआ, ये इसमें भारत के साथ शामिल होने वाला देश है नेपाल, याद रखना, जो कि 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया, तो देखो मैंने लिखा था ये साथियों 19वां संस्करण था, याद रखना संस्करण भी पूछेगा। तो सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और नेपाल के बीच अभी हुआ, ये 19वां संस्करण था, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ था 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरेशियम, देखिए भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक वार्ता हाल ही में नई दिल्ली में शुरू हुई। यूरेशियन आर्थिक संघ निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें देखिएगा रूस शामिल है, कजाकिस्तान शामिल है, आर्मेनिया शामिल है, इसमें वियतनाम शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2025 फीडे विश्व कप के खिताब विजेता कौन है, यानी 2025 का जो शतरंज फीडे विश्व कप खेला गया इसको किसने जीता है, तो देखिए करेक्ट आएगा जावोखिर सिंदारोव ने जीता है। और ये जावोखिर सिंदारोव कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर हैं, उज्बेकिस्तान के हैं ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है, याद रखना 2030 में, तो भारत में, भारत के किस शहर में, तो अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है हाल ही में हाइली गुब्बी, देखिए हाल ही में हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी की राख का बादल किस वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया था, तो याद रखना जेट स्ट्रीम के कारण साथियों, जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था। इस ज्वालामुखी से उत्सर्जित राख के गुब्बार में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई गई, जिसके कारण क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की चिंता बढ़ी थी, तो भाई कौन सी गैस इसमें जो है कौन सी गैस पाई गई थी, तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड गैस साथियों, SO2, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट है 26 नवंबर 2025 को भारत में क्या मनाया गया था। सभी को पता है 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है ना
ये संविधान को अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 2025 को भारत में कितनावां संविधान दिवस मनाया गया? याद रखना 76वां संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं छोटा कर देता हूं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिखे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सिंडट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारत की किन राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और अभियानों का समर्थन करती है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान और नेट जीरो 2070 लक्ष्य को। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS माहे का जलावतरण किया है। यह क्या है? तो INS माहे की अगर हम बात करें तो एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है साथियों, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, जिसको अभी भारतीय नौसेना ने अभी जो है जलावतरण किया है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में 16वां विदेश मंत्रियों की देखिए रूपरेखा संवाद आयोजित किया गया था। देखिए ये जो साथियों विदेश मंत्रियों की रूपरेखा संवाद है यानी FMFD, ये किस स्तर के द्विपक्षीय संबंधों का हिस्सा है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, व्यापक सामरिक भागीदारी का, व्यापक सामरिक भागीदारी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रेलवे ने करंट अफेयर्स में ग्रुप डी में बच्चों का दिमाग खराब करके रख दिया है और इसी टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ रहा है जो कि मैं आपको करवा रहा हूं। एक लाइन का कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है, मैं आपको लुभाने के लिए, आपको बहलाने फुसलाने के लिए, या फिर आपको अच्छा लगे एक लाइन का करंट अफेयर्स पढ़ के, उसके लिए मैं काम नहीं करता हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, अब तक कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आने वाले शिफ्टों में क्या पूछ सकता है, वही क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं चाहता तो केवल व्यूज़ के लिए एक लाइन वाला क्वेश्चन जो है आपको करा सकता था, जो कि वो गंदा काम वैसा नहीं है। बच्चों के साथ जो है धोखाधड़ी करना ये गलत चीज़ें हैं, और मैं आज से नहीं 2018 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आप लोग जाकर देख सकते हो। इससे पहले मैंने बहुत सारे जो है ना क्लासेस ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, 6000-7000 क्लासेस मायने रखता है साथियों, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने जितनी भी क्लासेस कराए हैं ना वो देख कर जाना, करेंट अफेयर्स में आपको परेशानी नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को पूरे देश में लागू कर दिया है। इन श्रम संहिताओं में क्या शामिल है? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रम संहिताओं को पूरे देश में लागू कर दिया है। इन श्रम संहिताओं में शामिल क्या है? तो देखो, ए मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी शामिल हैं इसमें, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई है? तो भाई निम्न में से किस राज्य में चूना पत्थर खनिज ब्लॉकों की पहली नीलामी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई है? देखिए करेक्ट आएगा साथियों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, आज मैंने एक टॉप 100 क्वेश्चन का साइंस का भी क्लास कराया है, जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अब तक रेलवे ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं साइंस के, उसी के आधार पर आगे आने वाली शिफ्टों में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद अभी जाकर देख लेना, ठीक है, साइंस वाला क्लास। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। वह भारत के कितनेवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो याद रखना साथियों 53वें मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवाई जी का जगह लिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2025 में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शासन अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी S जयशंकर जी ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 के पदक तालिका में भारत जो है ना साथियों पहले स्थान पर रहा, याद रखना। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन अभी ग्रेटर नोएडा में किया गया था, याद रखना, ग्रेटर नोएडा में, है ना, ग्रेटर नोएडा साथियों, याद रखना ग्रेटर नोएडा में। और भारत ने कुल 21 पदक जीते थे, 21 मेडल जीते थे, ये भी आपको याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब विजेता फातिमा बोस किस देश की हैं? भाई फातिमा बोस ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है, ये किस देश की हैं? तो याद रखना ये जो है ना मैक्सिको की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मैक्सिको। आगे देखिएगा, 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 20 से 21 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में निम्न में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? ध्यान से पढ़ना, किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई, बिल्कुल। आतंकवाद रोधी पर भी हुई, अंतरिक्ष सहयोग पर नहीं हुई। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा पर भी हुई। याद रखना, अंतरिक्ष सहयोग पर जो है ना इसमें चर्चा नहीं हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, और साथियों याद रखना, अगर आपसे पूछे ना कि 7वां कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ये जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना अजित डोभाल जी, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे देखिए, जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत किस जिले को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार दिया गया है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले को, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, देखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस राज्य को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित किया गया? साथियों 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में अभी कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है आप सभी को पता है, हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अभी 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है आपके लिए, दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, तो आप तो लाइक तो एक कर ही सकते हैं। और प्लीज़ क्लास को शेयर करना दोस्तों के साथ। अभी आपका ALP टेक्नीशियन बहुत सारा पेपर होने वाला है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। साइंस और करंट अफेयर्स में परेशानी आपको नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां मित्र शक्ति 11 है ना, हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलगावी में। बेलगावी कहां है? तो साथियों कर्नाटक में स्थित है, याद रखना। कर्नाटक के बेलगावी में भी भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां है ना, याद रखना, 11वां मित्र शक्ति 11 जो आयोजित किया गया था। तो बेलगावी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संपन्न सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2025 में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ये जो बिनबैक्स युद्ध अभ्यास है, ये भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होता है। बिन नाम से याद रखना, वियतनाम। ठीक है, बिनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच आयोजित होता है। और ये जो है ना अभी 6वां संस्करण था साथियों, 6ठा संस्करण था, याद रखना। 2025 में जो हुआ ये 11 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वियतनाम के ही हनोई में, वियतनाम के हनोई में ये आयोजित किया गया, याद रखना। नेक्स्ट है, काहिरा में हाल ही में संपन्न ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान कितना रहा? तो तीसरे स्थान पर भारत रहा था, याद रखना। फर्स्ट रैंक किसका रहा? तो पहले स्थान पर इसमें चीन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई देखिए, यह ढाका में आयोजित किया गया था, बिल्कुल। भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे, बिल्कुल। ज्योति सुरेखा बेन्नम ने स्वर्ण पदक जीता था, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है भाई 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 को लेकर। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था, आप आसानी से बता दोगे, ढाका में आयोजित हुआ था, बांग्लादेश में। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 6 पदक जीते थे, 6 गोल्ड मेडल जीते थे। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है बैठक की मेजबानी कनाडा में की गई थी, बिल्कुल भाई। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने किया, गलत है। बैठक में फारस की खाड़ी के यथास्थिति को एक तरफा बदलने का विरोध किया गया, गलत है। केवल ऑप्शन नंबर ए सही है कि बैठक की मेजबानी कनाडा में की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2015 से 2024 तक के अनुसार तपेदिक के कुल मामलों में वैश्विक कमी 12% की तुलना में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? तो 21% की कमी दर्ज की गई है, याद रखना, 21% की कमी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक का
नेतृत्व आमतौर पर कौन सा प्रमुख राजनीतिक दल करता है? तो भाई आरजेडी करता है ना, आरजेडी करता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, राष्ट्रीय जनता दल। आगे देखिए, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, राहुल बीएस। राहुल बीएस करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भूटान की राजकीय यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने भूटान के किस सीमावर्ती शहर को भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गोलेफू और समसे को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निर्यात संवर्धन मिशन यानी ईपीएम को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारतीय निर्यातों की जो है ना वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, भारतीय निर्यातों को बढ़ाना, इस प्रकार से था। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, तो याद रखना भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, यही मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, यही मुख्य उद्देश्य था साथियों। तो सी ही यहाँ पर आप जो है इसको याद रखना, क्योंकि एक ऑप्शन देना यहाँ पर भूल गए थे। चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपको मिल गया। आगे देखिए, क्वाड देशों, देखो क्वाड देशों की अगर बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हैं। और क्वाड देशों के बीच 29वें बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 में कौन सा भारत की ओर से जहाज शामिल हुआ था? तो याद रखना आईएनएस सह्याद्री, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस सह्याद्री। नेक्स्ट है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने WWW पहल शुरू की है? ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, इस WWW का अर्थ होता है वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स, याद रखना, वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स, है ना। तो इस पहल को तमिलनाडु ने शुरू किया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने WWW पहल शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। और इस WWW का फुल फॉर्म याद रखना, वुमेन्स वेलनेस ऑन व्हील्स, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य ने 9 नवंबर 2025 को अपने स्थापना की रजत जयंती मनाई? रजत जयंती कब मनाया जाता है साथियों? तो 25, जब किसी भी संस्था वगैरह का 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो रजत जयंती मनाया जाता है। और 9 नवंबर को स्पेशल डेट देके पूछा है, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का ही स्थापना हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, उत्तराखंड, याद रखना। हालांकि साथियों झारखंड ने भी रजत जयंती मनाई है, लेकिन 9 नवंबर नहीं, ठीक है, वो आपका 15 नवंबर अगर पूछता तो फिर झारखंड आपका आंसर होता। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने, देखो किस भारतीय बैंक ने हाल ही में 100 बिलियन अरब का बाजार पूंजीकरण पार किया है? तो भाई याद रखना, भारतीय स्टेट बैंक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में 100 बिलियन अरब का बाजार पूंजीकरण पार किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने GE एरोस्पेस के साथ लगभग 5,357 करोड़ की लागत से F404 इन 20 इंजन खरीदने का बड़ा समझौता किया है। GE एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की, भाई याद रखना, अमेरिका। आगे देखिए साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संपन्न ISTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के किस मेगा फंड की शुरुआत की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना फंड की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा कर देते हैं। अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान घोषित किया गया है। यह रैंकिंग किस विशिष्ट मानदंड के यानी क्राइटेरिया के आधार पर हासिल किया है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे माफ करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिएगा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर कारोबार का अनुपात, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अमूल को हाल ही में जारी वैश्विक सहकारी समितियों की रैंकिंग में प्रथम स्थान घोषित किया गया है। यह रैंकिंग किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो भाई करेक्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के द्वारा, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को, देखिए, क्रिएटिव सिटी ऑफ
गैस्ट्रोनॉमी, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यूनेस्को ने निम्न में से किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान दिया है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आएगा लखनऊ सिटी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लखनऊ। आगे देखिए, नेक्स्ट है, चीन ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। यह सफलता किस महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की उपयोगी पुष्टि की है? तो माफ करना, प्रायोगिक की पुष्टि की है। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोरियम ईंधन चक्र की। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीन ने थोरियम को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है। यह सफलता किस महत्वपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी प्रक्रिया की प्रायोगिक पुष्टि की है? तो करेक्ट आएगा थोरियम ईंधन चक्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो देखिए, करेक्ट आएगा टेनिस से, क्योंकि रोहन बोपन्ना भारत की स्टार टेनिस प्लेयर थे भाई। आगे देखिए, इसरो ने हाल ही में उपग्रह EMS-03 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह किस कक्षा यानी किस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भू समाकालीन स्थानांतरण कक्षा में। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं? याद रखना, कैमरून के। ये साथियों 92 ईयर्स के हैं। याद रखना, कैमरून। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना, वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने हाल ही में अंबाला वायुसेना स्टेशन से किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी? तो याद रखना, राफेल लड़ाकू विमान में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत ने अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में एक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आएगा, अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, 47वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिमोर लेस्ते को। तिमोर लेस्ते करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मोन्था जो कि बंगाल की खाड़ी में बना एक गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान था। चक्रवात मोन्था का नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? यानी ये जो नाम है चक्रवात मोन्था, ये किस देश ने दिया था? याद रखना, थाईलैंड ने दिया था भाई। अगला क्वेश्चन है साथियों, ग्रोकीपीडिया को किस प्रसिद्ध उद्यमी और तकनीकी दिग्गज की कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? जिस प्रकार विकिपीडिया है उसी प्रकार ये ग्रोकीपीडिया को अभी लॉन्च किया गया है एलन मस्क की कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एलन मस्क। आगे देखिए, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों, आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में अभी कैथरीन कोनोली को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कैथरीन कोनोली। नेक्स्ट है, भारतीय एथलीट प्रतिस्मिता भोई ने एशियाई युवा खेलों 2025 में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई करेक्ट होगा, भारोत्तोलन में। याद रखना, 44 kg के भार वर्ग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के रामायपट्टनम में एक विशाल ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के विकास के लिए किन 2 PSU ने सहयोग किया है? तो करेक्ट आएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और याद रखना OIL ने साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में एक पूर्ण यात्री विमान SJ-100 का उत्पादन के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की किस कंपनी के साथ एक मौ पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट आएगा, रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का नया नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, मैंने आपको बताया था ना साथियों ये। आगे देखिए, देश का पहला हवाई अड्डा जिसे पर्यावरण अनुकूल होने की वजह से वाटर पॉजिटिव स्टेट्स पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, है ना, एक्वेरिन आयोजित किया था? तो अभी भारत ने हाल ही में जो है ना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया था? तो याद रखना, मालदीव के साथ। ये जो एक्वेरिन युद्ध अभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच होता है। अभी 2025 में ये 14वां संस्करण था, याद रखना, जो कि 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया साथियों।
याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 2025 में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कितने साल पूरे होने का उत्सव मनाया गया? करेक्ट आएगा 25 साल पूरे होने का, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की हाल ही में बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही रूप से सुमेलित है? ए में है रेपो दर अभी 5.2% है, बिल्कुल अभी नया आंकड़ा, बिल्कुल दिसंबर 2025 तक अगर देखें तो रेपो दर 5.2% है। रिवर्स रेपो दर की बात करें तो 3.35% है और बैंक दर की बात करें तो 5.50% है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। आरबीआई ने निम्न में से किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में दे दी है? तो देखिए आरबीआई ने निम्न में से किस बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की जो सैद्धांतिक मंजूरी है हाल ही में दे दी है? करेक्ट आएगा साथियों फिनो पेमेंट्स बैंक को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फिनो पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, टाटा समूह की प्रतिष्ठित हस्ती सिमोन टाटा का हाल ही में निधन हो गया 95 ईयर्स की उम्र में। वह किस ब्रांड से संबंधित थी? तो करेक्ट आएगा लैक्मी। लैक्मी जो ब्यूटी क्रीम वगैरह होता है ना, जो थोड़ा महंगा बिकता है भारत में, लैक्मी का लिपस्टिक हो गया, फेस क्रीम हो गया, फेस पाउडर हो गया, तो ये लैक्मी की जो है ना, लैक्मी ब्रांड से संबंधित थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए हाल ही में संपन्न ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 फाइनल प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ए में लिखा है दोहा कतर में आयोजित किया गया था, हाँ बिल्कुल आयोजित किया गया था। बी में लिखा है पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा, बिल्कुल ये भी सही है। मनु भाकर ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी सत्य हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो देखो करेक्ट होगा भारत के हिटमैन रोहित शर्मा ने। कितने छक्के लगाकर? तो भाई 355। इन्होंने शाहिद अफरीदी का, पाकिस्तान के जो शाहिद अफरीदी थे ना, उनका जो 351 छक्का लगाने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है और पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हैं छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा, भाई याद रखना। आगे देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर है ना, वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस द्वारा वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो है ना, रेज बाइट को चुना गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये टॉप 70 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। देखो एक क्लास से सिलेक्शन नहीं होता है टॉप 70 क्वेश्चंस। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा कल पेपर है, परसों पेपर है, 24 को है, 26 को है, तो मैं केवल यही क्लास देख के सिलेक्शन ले लूँगा, इतना आसान नहीं है साथियों। इससे पहले जो मैंने करंट अफेयर्स के क्लासेस कराए हैं ना, वो भी आपको देखने हैं। वो क्लासेस आप जरूर से जरूर देख लीजिए जाकर। जितनी मैंने, जब से पेपर आपका स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक जो मैंने करंट अफेयर्स की सेशन कराई है ना, पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लो, किसी ने इतनी क्लासेस नहीं कराए होंगे आपको ग्रुप डी के लिए, स्पेशली करंट अफेयर्स की क्लासेस। और वो क्लासेस देख कर जाओगे ना, गारंटी देता हूँ 15+ स्कोर जो है ना आप करके आओगे करंट अफेयर्स में। तो जाकर उन वीडियोज़ को देख ही लेना। और हाँ, इसके अलावा मैं आपका साथ अभी नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पेपर खत्म नहीं होता है। 16 जनवरी तक आपके साथ इसी तरह मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस लेकर आता रहूँगा। अभी जाकर आप साइंस वाला क्लास देख लेना जो अभी शाम में ही अपलोड किए थे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस थे एग्जाम ओरिएंटेड। बिल्कुल वही चैप्टर मैंने कवर किया है जिससे क्वेश्चंस रेलवे पूछ रहा है। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।